नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का श्री जीएंस पर। मैं दीप सिंह छत्री लेकर आया हूं आपके लिए बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ब्लड वेसल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हेडिंग लगा लीजिए ब्लड वेसल्स की। बहुत खूबसूरत टॉपिक है जिसके बिना शायद सर्कुलेशन इनकम्प्लीट सा माना जाए। तो बात करते हैं ब्लड वेसल्स हैं क्या। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसी ट्यूब्स पड़ी हुई हैं, ऐसे पाइप्स पड़े हुए हैं जिनका यूज़ मटेरियल सब्सटेंस के एक ऑर्गन से दूसरी ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसी ट्यूब्स जिनका यूज़ सब्सटेंस का एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, दूसरे से तीसरे में एंड एक्सचेंजिंग ऑफ द मटेरियल के लिए यूज़ करा जाता है, उन ट्यूब्स को बोलते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स। या हम दूसरे शब्दों में कहें, ऐसी ट्यूब्स जिनमें ब्लड फ्लो करता है उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो फटाक से नोट करते हैं क्या है। ऐसी ट्यूब्स इन विच ब्लड फ्लो, ऐसी ट्यूब्स जिनमें ब्लड का फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स कहलाती, ठीक है। और हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, याद रहेगा, इटली की वेनिस सिटी जो है पूरी की पूरी पानी में बसी हुई है। वहाँ पर अगर किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होना होता है, इवन लोगों को भी एक घर से दूसरे घर पे या एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वहाँ पर लोग बोट का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ की गलियों में पानी भरा हुआ है। हम आपको रिप्रेजेंट करा देंगे अभी स्क्रीन पर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। बहुत पहले हमने एक मूवी देखी थी जिसमें एक बाबू भैया नाम का किरदार था जिसकी शायद लॉटरी वगैरह कुछ लगने वाली थी, और वो उससे इतना एक्साइटेड हो जाता है कि एक्साइटेड होकर वो कहता है कि मैं सबके घर में 3 तरह की टंकियां लगवा दूंगा और इन तीनों टंकियों में अलग अलग तरह का पानी आएगा, ठीक है। 3 तरह के ऐसे पाइप कनेक्शन कराऊंगा जिसमें जैसे अगर गर्म पानी से नहाना होगा तो वो गर्म पानी की टंकी खोलेगा, जिसे ठंडे पानी से नहाना होगा और वो ठंडे पानी की टंकी खोलेगा। तो पड़ोसी व्यक्ति तुरंत पूछता है, और तीसरी टंकी? बोला, वो मैं उन लोगों के लिए लगवाऊंगा जिन्हें नहीं नहाना होगा, क्योंकि इस तीसरी टंकी में कोई भी पानी नहीं आता। और तीसरा नल? नहीं, तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा। जिसको नहीं नहाने का वो तीसरे नल के नीचे बैठे। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी कई सारी तरह की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, कई सारे टाइप के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बात करते हैं इनके टाइप की। अच्छा, बताते चलें कि जिनमें ब्लड फ्लो होता है इनका काम क्या होता है? सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। अब वो सब्सटेंस में भी ऑक्सीजन और CO2 हो सकती है, वो सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, वो सब्सटेंसेस नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है, वो सब्सटेंस कोई हार्मोन हो सकता है। होप सो बात समझ में आई होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे और चीज़ें हो सकती हैं। तो फिलहाल जो मेन है वो हमने आपको बता दिए। न्यूट्रिएंट्स में भी डाइजेशन के एज रिजल्ट जो जनरेट हुए हैं, में भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं टाइप की। तो टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी गैसेस पर। ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा फ्लो होती है, यानी कि ऐसा ब्लड जिनमें ऑक्सीजन बहुत है। दूसरी ऐसी ब्लड वेसल्स जिनमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है। और तीसरी ऐसी ब्लड वेसल्स बोल लो जिनमें मिक्सचर ऑफ ब्लड रहता है। तो इस तरह से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो 3 टाइप में डिवाइड हो जाती हैं। एक ऐसी जिनमें ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है, O2 ब्लड फ्लो करता है। एक ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल लो या फिर CO2 वाला ब्लड बोल लो, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही। और तीसरी ऐसी होती हैं जिनमें मिक्सचर ऑफ ब्लड मिक्सचर ऑफ ब्लड होता है। मिक्सचर ऑफ ब्लड मींस ऑक्सीजन वाला भी ब्लड होगा एंड CO2 वाला भी ब्लड होगा। बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मींस CO2 वाला ब्लड भी प्रेजेंट होता है। और इस बेस पर हमारी ब्लड वेसल्स हो जाती हैं 3 तरह की, क्योंकि 3 बेस रखे हमने। तो जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है उन ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं आर्टरी, ठीक है, या हम बोल सकते हैं आर्टरीज। जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, जिनमें ऑक्सीजन ब्लड में नहीं होती, खून में नहीं होती, उसे हम बोलते हैं वेन्स। और जिनमें मिक्सचर ऑफ ब्लड है, इन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज।
कैपिलरीज, ठीक है, जिनमें सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी, जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन, और जिनमें दोनों तरह का ब्लड कैपिलरी, ठीक है। अब कुछ यूनिक पॉइंट जान लो कि ऐसी ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को ऑर्गन तक ले जाने का काम करती, ऐसी ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को ऑर्गन तक ले जाने का काम करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं आर्टरी, उन्हें हम बोलते हैं आर्टरी। देखो दूसरी मॉडिफाइड डेफिनेशन हमने बता दी, ऐसी ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को ऑर्गन तक ले जाने का काम करती हैं, उन्हें बोलते हैं आर्टरी। और ब्लड कैसा होगा? O2 ब्लड होगा। O2 ब्लड का मतलब क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। अच्छा, इन आर्टरी को हम कुछ और भी नाम देते हैं, जैसे देखो आर्टरी को हम दूसरा नाम या हिंदी में बोल लें तो धमनी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऐसी ट्यूब्स जो ऑर्गन से ब्लड हार्ट तक लाने का काम करती, ऑर्गन से ब्लड हार्ट तक लाने का काम करती हैं, इन ट्यूब्स को बोला जाता है वेन, इन ट्यूब्स को बोला जाता है वेन, या हिंदी में अगर इन्हें बोले तो ये बोलते हैं शिरा, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब ब्लड कौन सा होता है इनमें, तो हम बात करें DO2 ब्लड होता है। DO2 ब्लड से मतलब क्या है भाई? CO2 वाला ब्लड होता है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें जरा देखते चलो। हार्ट से निकलने वाली ऐसी ट्यूब, हार्ट से निकलने वाली फर्स्ट ट्यूब जिसमें क्या कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, O2 ब्लड होता है, उसको हम बोलते हैं अयोर्टा, अयोर्टा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं उसे? अयोर्टा बोल रहे हैं। या फिर क्या नाम दे रहे हैं? एयोर्टिक आर्क, या क्या नाम दे रहे हैं? अयोर्टिक आर्क, या फिर हम इसे बोलते हैं सिस्टेमेटिक आर्क और सिस्टेमिक आर्क, ठीक है। 3 नाम हो गए, होप सो ध्यान रखोगे। क्या बोल रहे हैं? अयोर्टा, या फिर अयोर्टिक आर्क, या फिर हम नाम देते हैं सिस्टेमिक आर्क। वहीं हार्ट से निकलने वाली फर्स्ट ट्यूब जो DO2 ब्लड कैरी करती, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती, उस ट्यूब को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, या फिर हम इसे बोल देते हैं पल्मोनरी आर्क, ठीक है। होप सो बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल की, तो जरा इसे नोट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल। हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यू। कह सकते हैं हम आसान शब्दों में कि हमारी ब्लड वेसल्स किन टिश्यू से मिलकर बनी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अगर हम हिस्टोलॉजी या हम बोल सकते हैं एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल की बात करें, एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करें, तो जनरली जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी वो 3 लेयर की बनी हुई है, यानी कि इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी हैं जरा देखिए। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इसे बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका मीन्स अ लेयर और एक्सटर्ना मीन्स एक्सटर्नल। तो जो बाहर की तरफ है ट्यूनिका एक्सटर्ना, और जो मिड में है ट्यूनिका मीडिया, और जो अंदर की तरफ है ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। जो सबसे बाहर की लेयर है इसे बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो मिडिल लेयर है इसे बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसे बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। होप सो समझ में आई होगी बात। ब्लड वेसल के सबसे बाहर की जो लेयर है, सबसे बाहर की जो लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली मिड लेयर जो है इंटरना, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है सबसे अंदर की तरफ उसे बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। बीच वाली मीडिया, अंदर वाली इंटरना और बाहर वाली एक्सटर्ना, ठीक है। तो अब एक्सटर्ना की अगर हम लोग बात करें तो ये भी 2 सब लेयर में डिवाइडेड है। एक्सटर्ना भी 2 सब लेयर में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? एक होती है उसमें आउटर लेयर, ठीक है, 2 सब लेयर में डिवाइडेड है। एक है आउटर लेयर जो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की, और ये कनेक्टिव टिश्यू में भी
इलास्टिन फाइबर हो सकते हैं, इलास्टिन फाइबर हो सकते हैं, या मे बी ये कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर हो सकते हैं, कोलेजन फाइबर। क्लियर होगी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्यूनिका मीडिया की अगर हम बात करें तो ये 3 लेयर्स में डिवीजन है इसके, ये भी एक्सटर्नल, मिडिल, इनर, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इनर से लेके चलते हैं। इनर जो लेयर है इसकी, ठीक, वो सर्कुलर मसल्स की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सर्कुलर मसल्स की बनी हुई है। और इन मसल की खास बात क्या होती है? ये स्ट्रेटेड होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। ठीक है, सॉरी टू से, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल की बनी होती। कौन सी? इनर, जो सबसे अंदर वाली लेयर है। दूसरी जो मिडिल लेयर है इसमें भी वो थिकेस्ट लेयर है। मिडिल लेयर की खास बात क्या है? ये थिकेस्ट लेयर है ब्लड वेसल की। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है इनर, सॉरी से टू दैट, जो सबसे बाहर वाली लेयर है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लेयर, इसकी खास बात क्या होती है कि ये बनी होती है इलास्टिन फाइबर की, या हम कह सकते हैं इलास्टिक नेचर की होती है, जो इलास्टिन फाइबर की बनी होती है। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है कि इसमें एक पोर भी प्रेजेंट होता है। इसमें खास बात क्या है कि एक पोर भी प्रेजेंट होता है, जिससे ब्लड वेसल से कुछ काम की चीज़ें निकलकर बाहर, काम की चीज़ें मतलब न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, एंजाइम, ठीक है, वेस्ट ब्लड वेसल में आ सके, तो ये पोर काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनर लेयर की। तो इनर लेयर जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इनर लेयर 4 पार्ट्स में डिवाइड। जो सबसे अंदर वाली है इसे हम बोलते हैं एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। इसके बाहर होती है इसी की मिलती जुलती लेयर, इसी से चिपकी हुई लेयर, जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट लेयर। उसके बाद होती है लेमिना प्रोपेरिया, प्रोपेरिया, प्रोपेरिया। और लास्ट वन जो सबसे बाहर की लेयर होती है अंदर में सबसे बाहर की जो लेयर होती है, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, जरा एक बार देख लेते हैं फ्रेम में कवर हो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया हो रहा है कवर। अब इनके बारे में भी जरा जान लेते हैं कि इन सेल्स का नेचर और इन लेयर्स का नेचर क्या है, किस सेल से ये लेयर्स बनी हुई है। तो जरा देखो, जो एंडोथीलियम है वो पॉलीगोनल सेल से मिलकर बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? पॉलीगोनल सेल से मिलकर बनी हुई है, पॉलीगोनल सेल्स। और यूं बोले तो हम एपिथीलियम की बनी हुई है, एपिथीलियम। ठीक है, एपिथीलियम टिश्यू है हमारा, जो किसी भी ऑर्गन की एक्सटर्नल एज वेल एज इनर कवरिंग बनाने का काम करता है। एपिथीलियम सिंपल हो सकता है, स्ट्रेटिफाइड हो सकता है, तो कुल मिला के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंपल एपिथीलियम की। तो ये पॉलीगोनल सेल्स जो हैं वो एपिथीलियम की हैं, और क्या बनाने का काम करती हैं? ब्लड वेसल्स की ट्यूनिका इंटरना की सबसे अंदर वाली लेयर, जिसे हम बोलते हैं एंडोथीलियम। दूसरी होती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या बनाती है? बेस ऑफ एंडोथीलियम, बेस ऑफ एंडोथीलियम बनाने का काम हमारा किसका है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट लेयर बनाने का काम किसका है? बेस एंडोथीलियम का। होप सो क्लियर हुआ होगा। लेमिना प्रोपेरिया क्या होती है? ये बनी होती है स्ट्रेटेड मसल की, मेड अप ऑफ स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेटेड मसल। ठीक है, मसल पता है आपको क्या काम करती? कॉन्ट्रिक्शन वगैरह का काम करती, रिलैक्सेशन का काम करती, जिससे ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ सके और ज़रूरत पड़ने पे कम भी किया जा सके। और लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, जो फ्लेक्सिबल भी है, फ्लेक्सिबल है, कॉमा थिन भी है, थिन लेयर ऑफ इलास्टिन फाइबर एंड हैव पोर। ठीक है, इसमें भी पोर हैं जो क्या हेल्प करेंगे? क्या हेल्प करेंगे? न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज में, गैसियस के एक्सचेंज में। ठीक है, ब्लड के जो हमारे हार्मोन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, इनके एक्सचेंज में वर्कआउट करते हैं।
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, रेस करते रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जितने भी टाइप हैं ब्लड वेसल के उनकी, ठीक है, और इनसे क्या क्या डिवीजन्स होते हैं उनकी। तो हम लोगों ने पढ़ा था पहली ऐसी ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती, क्या बोलते थे उन्हें? आर्टरी, है ना। तो आर्टरीज की बात करते हैं। आर्टरी होती क्या है? ठीक, तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि आर्टरी क्या करती हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड को हम शॉर्ट में लिखेंगे O2 ब्लड, जिससे बार बार ज़्यादा लिखना ना पड़े और कम शब्दों में बात हमारी पूरी हो जाए। दूसरा क्या है, O2 ब्लड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन, हार्ट से ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम इन्हीं आर्टरीज का है। तीसरी चीज क्या है, इनकी जो वॉल होती है, आर्टरीज की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होती, बहुत मोटी होती। इसके साथ साथ कैसी होती? फ्लेक्सिबल होती, फ्लेक्सिबल। और तीसरी खास बात क्या है, जब थिक होती है तो इनके अंदर का जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन, वो कैसा हो जाता है? नैरो हो जाता है। ल्यूमेन समझो बात को, क्या है ल्यूमेन? जैसे अगर हम इस मार्कर की बात करें तो अगर इस मार्कर को आप बेटा ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर एक खाली जगह है। तो इमेजिन करो ये ब्लड वेसल है जो इसके अंदर खाली जगह है, जिसमें से मतलब अंदर जो पड़ा होता है ना, सोखता, जैसे इंक प्रेजेंट होती है जिसमें, तो जो खाली जगह है इसके अंदर, दैट इज द ल्यूमेन ऑफ मार्कर, दैट इज द ल्यूमेन ऑफ मार्कर। वैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स में भी जो खाली जगह है जहां से ब्लड पास आउट होता है, दैट इज ल्यूमेन, ठीक है। तो जो ल्यूमेन है इनका, वो थिक वॉल की वजह से कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है, बहुत कम जगह हो जाती है। अब पतले होने की वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? और बढ़ जाता है, जिसे अच्छे से कैरी करने के लिए ब्लड वेसल्स क्या हो चुकी होती हैं? थिक हो सकी। तो दोनों एक दूसरे से टर्म रिलेटेड है कि ब्लड वेसल थिक क्यों है? क्योंकि ब्लड प्रेशर इनमें ज़्यादा है, और ये थिक हो गई जिसकी वजह से ल्यूमेन कैसी होगी? नैरो, देन ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो बात करते हैं यहीं से आगे बात करते हैं। तो जो ब्लड प्रेशर होता है, द ब्लड प्रेशर इन दीज वेसल्स, इन दीज आर्टरीज बोल लेते हैं सीधे, आर्टरीज आर हाई, ठीक है। कैसा है ब्लड प्रेशर? आर्टरीज में हाई होता है। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज प्रेजेंट इन डीप ऑफ बॉडी, नाम आ गया भाई हमारा, है डीप ऑफ बॉडी, गहरे में प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती, मसल्स के बीच में दबी हुई होती, क्योंकि वही तो ऑक्सीजन चाहिए होती, ठीक है। तो डीप ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट वन बात क्या आती है कि रिस्ट में, नेक में क्या होती हैं? ये पैरेलल टू स्किन होती, एंड फील, एंड ऐसे बोल रहे हैं कैन फील, इन्हें हम फील भी कर सकते हैं, इन्हें हम फील भी कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ भाई? तो डॉक्टर कभी कभी क्या करता है, कभी कभी डॉक्टर क्या करता है, हाथ पे उंगली रख के देखता है, हाथ पे उंगली रख के देखता है कि कुछ, फिर वो देखता है कि कुछ फील हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो क्या फील करता है? क्योंकि यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो काफ़ी ऊपर होती हैं, रिस्ट पे ब्लड वेसल्स काफ़ी ऊपर होती हैं, और इन्हें हम फील भी कर सकते हैं। आप अपने करके देखो, क्या कुछ फील हो रहा है? और अगर हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करके, कि क्या आपको फील हो रहा है। किस तरह से रखना है? देखो इस तरह से, मुझे फील हो रहा है फर्स्ट फिंगर में यहाँ पे कुछ, कि ऐसा लग रहा है वाइब्रेशंस हो रहे, तो आप भी करके देखें और फिर बताएं। इसके बाद बात क्या आती है कि फ्लो O2 ब्लड। हाँ सर, इसमें नई बात क्या है? आप तो पहले से ही ये बात बताते चले आ रहे हो। तो खास बात ये है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, इसीलिए हमने देखो हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया एकदम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कैरी कर रही है, हर एक ऑर्गन तक पहुंचा रही, लेकिन ध्यान रखना जो हार्ट से लंग्स तक आर्टरी जाती,
जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो नहीं होता। कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। बात समझ में होप सो आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि कई जगह पर क्या होता है जहां पर आर्टरीज का काम नहीं होता है, कई जगह पर आर्टरीज का काम नहीं होता है। देन उन कंडीशन में क्या होता है कि आर्टरी जो है फाइनली डिवाइडेड हो जाती है, जिन्हें हम सब आर्टरी या आर्टेरियोल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सब आर्टरी या आर्टेरियोल्स। चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। क्या बात आएगी? या तो बोल लो आर्टेरियोल्स या हम बोल लें सब आर्टरी। ठीक है, कुछ लोगों का कहना क्या है कि आर्टरी सब आर्टरी में डिवाइड होती हैं, सब आर्टरी आर्टेरियोल्स में डिवाइड होती हैं, और आर्टेरियोल्स जो है वो कैपिलरी में डिवाइड होती हैं। तो अपना अपना मानना है। हम कह सकते हैं आर्टेरियोल्स जो हैं वो डिवीजन ऑफ आर्टरी, और ये एक बार डिवाइड भी हो सकती हैं, 2 बार और 3 बार। कैसे होती हैं जरा देखो। तो क्या होती है, मान लो ये आर्टरी, मान लो ये आर्टरी है और ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो गई इस तरह से, जहां पे उसे जाना था उस हिसाब से डिवाइड हो गई। ये आर्टरी है और ये क्या हो गई हमारी आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स। कुछ लोग इन्हें सब आर्टरी बोलकर फिर जो यहां से और डिवाइडेशन होगा उसे आर्टेरियोल्स बोलते हैं और इसे सब आर्टरी बोल देते हैं। ठीक है, तो अपना अपना मानना है, फिलहाल आपको जो अच्छा लगे वो भी मानना आप। सही, हम इनके बारे में बात करते हैं आगे कि सब आर्टरी की खास बात क्या होती है। तो चलो देखो जरा कैसे बन रही है। अभी हमने बताया आर्टरीज डिवाइड्स 6 to 8 टाइम्स फॉर आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स क्या कर रहे हैं? 6 से 8 बार आर्टरीज डिवाइड हो रही हैं। ऐसे ही जैसे हमने 1 बार और 2 बार कर दिया, ऐसे ही 6 से 8 बार डिवाइड होती हैं, तब जाकर क्या बनती है? आर्टेरियोल्स। तो हम कह सकते हैं कि पहले सब आर्टरी बन रही है, उसके बाद कहीं आर्टेरियोल्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा। दूसरी चीज क्या लेके चलते हैं, जो वॉल है आर्टेरियोल्स की मेडअप ऑफ स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेटेड मसल, इसे हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती, जो हमारी बोन से अटैच होती, वो स्ट्रेटेड मसल है। तीसरी चीज क्या होती है इनके बारे में, जो इनकी एंडोथीलियल सेल्स होती हैं। एंडोथीलियल सेल्स वो कैसी होंगी? फ्लैट। एंडोथीलियल सेल कैसी हैं? फ्लैट हैं भाई। स्क्वेमोज एपिथेलियम जिससे बना होता है उन्हें बोलते हैं एंडोथीलियल सेल्स। तो ये फ्लैट हैं, तो भाई जाहिर सी बात है स्क्वेमोज एपिथेलियम की सेल्स फ्लैट हैं तो एंडोथीलियल सेल्स भी फ्लैट होंगी। नेक्स्ट वन बात क्या आती है कि ये करती हैं मेंटेन ब्लड नीड इन सेल और ऑर्गन ड्यू टू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ड्यू टू वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर या कॉन्स्ट्रिक्शन बोल सकते हैं, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सो कॉल्ड स्टॉप कॉक्स ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन समझो जरा बात को, क्या कहना चाह रहा है हमसे। कह रहे हैं जो आर्टरीज और यानी कि हमारी जो आर्टेरियोल्स हैं, इनकी कैपेबिलिटी क्या होती है कि ये फैल सकती हैं और ये सिकुड़ सकती हैं। यानी कि इनका ल्यूमेन जब फैलेंगी तो ल्यूमेन बढ़ेगा और जब सिकुड़ेंगी तो ल्यूमेन कम होगा। अब जब फैलेंगी, इसे हम फैलने को बोलते हैं वेसोडाइलेशन। ब्लड वेसल्स फैल रही, वेसोडाइलेशन। तो जब वेसोडाइलेशन होगा तो ब्लड इन ल्यूमेन में ज़्यादा आएगा, ब्लड ल्यूमेन में ज़्यादा आएगा, और जब ज़्यादा आएगा तो ऑर्गन तक ज़्यादा पहुँचाएंगे भी। और जब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ल्यूमेन हो जाएगी पतली, और जब ल्यूमेन पतली हो जाएगी तो ऑर्गन तक ब्लड भी जाएगा कम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सर्कुलेशन हमने कंट्रोल कर लिया एक तरह से यहाँ से, किससे? ब्लड वेसल की आर्टेरियोल से। तो हम कह सकते हैं इन्हें, ये क्या है? स्टॉप कॉक्स ऑफ सर्कुलेशन। क्या है? स्टॉप कॉक्स ऑफ सर्कुलेशन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, होप सो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। इसी सीक्वेंस में जब आर्टेरियोल्स हमारी मल्टीपल टाइम्स डिवाइड हो जाती हैं, कितनी बार? 10 से लगभग 100 बार। कौन? आर्टेरियोल्स क्या होती हैं? 10 से 100 बार अगर डिवाइड हो जाए तो इनसे जो चीज़ बनती है वो बनती है आर्टेरियोल्स की कैपिलरी। क्या बनती है? आर्टेरियोल कैपिलरी। ठीक है, क्या बन के चीज़ आएगी? आर्टेरियोल्स की कैपिलरी। अगर आर्टेरियोल 10 से 100 बार डिवाइड हो जाए। कौन? आर्टेरियोल्स। हो सकता है याद हो गया हो आपको। आर्टेरियोल्स अगर 10 से 100 बार डिवाइड हो रही हैं तो जो चीज़ बन के आएगी वो आएगी आर्टेरियोल्स की या आर्टेरियल कैपिलरी। अब इनकी खास बात क्या होती है? देखो, हैव ओनली ट्यूनिका एक्सटर्ना which has flat endothelial cells on basement membrane। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। आर्टेरियोल्स की खास बात क्या है कि इसके पास सिर्फ ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है। सिर्फ क्या होती है? ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, जिसके पास कनेक्टिव टिश्यू होता है, या तो कोलेजन फाइबर होंगे या फिर इलास्टिन फाइबर होंगे। प्लस इसके पास क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो वही कह रहे हैं कि जो ब्लड कैपिलरी है, यहाँ से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं। ज़रूरी है फिर इसे थिन रखना जिससे आसानी से मटेरियल क्या हो सके? एक्सचेंज हो सके। तो इसके पास सिर्फ ट्यूनिका एक्सटर्ना है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, और जिससे आसानी से डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस होकर मटेरियल एक्सचेंज हो सके। उसके बाद क्या बात आती है कि जो हमारी आर्टेरियल कैपिलरी है, ये ब्लड प्रेशर मेंटेन रखती हैं। क्या मेंटेन रखती हैं? ब्लड प्रेशर मेंटेन रखती हैं। इसके साथ साथ टिश्यू का भी प्रेशर मेंटेन रखती हैं। कैसे? जरा देखो, ये हमारी आर्टेरियोल है और ये अगर डिवाइड करती है कई बार डिवाइड करती है, तो जो चीज़ बन के आती है वो आती है हमारी कैपिलरी। और कौन सी कैपिलरी? एट्रियल कैपिलरी। और ये क्या है? हमारी आर्टेरियोल। तो चीज़ क्या बन के आई? एट्रियल कैपिलरी। यहीं जहाँ से ये बन रही होती हैं उस जगह पर एक स्पेशल स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर का मतलब जिसके पास ओपन और क्लोज होने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, इस स्फिंक्टर को हम लोग नाम देते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। अब इस प्री कैपिलरी स्फिंक्टर के कुछ काम हैं। ठीक है, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर के कुछ काम हैं। जरा देखो क्या कर रहा है ये कर रहा है मेंटेन प्रेशर इन टिश्यू फ्लूइड। कहाँ मेंटेन कर रहा है प्रेशर? टिश्यू फ्लूइड में। कैसे कर रहा है? अगर ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, सुकड़ गया तो ल्यूमेन कैसी हो जाएगी? पतली। और जब पतली हो जाएगी तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। वही घर पे सफाई करी होगी ना, तो हम कभी कभार सफाई करते हुए क्या अगर पाइप का यूज़ करते हैं और पाइप के आगे लगा लेते हैं उंगली, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। बस वही काम यहाँ पर होता है। जैसे ही ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, देन इसकी वजह से क्या होता है? जो टिश्यू फ्लूइड हमारा है उसका प्रेशर कैसा हो जाता है? हाई प्रेशर। कैसा प्रेशर हो जाता है? हाई प्रेशर हो जाता है। और अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट की जगह क्या हो जाए? रिलैक्स्ड हो जाए, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर हमारा रिलैक्स हो जाए, तब जाहिर सी बात क्या होगी? टिश्यू फ्लूइड के पास प्रेशर कैसा हो जाएगा? टिश्यू फ्लूइड हैव प्रेशर, लो प्रेशर भैया, बहुत कम प्रेशर हो जाता है।
ठीक है। और जब कम प्रेशर हो जाता है तो जाहिर सी बात क्या है, इसमें हाई CO2 की कंसंट्रेशन हो जाती है एंड लो O2 हो जाती है। जब टिश्यू फ्लूइड का प्रेशर ही नहीं है, सेल्स ऑक्सीजन रिलीज कर रही है, इसी टिश्यू फ्लूइड में भरा पड़ा है, बढ़ रहा है कंटिन्यूस CO2, ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही सेल्स तक, तो फाइनली क्या होती है, CO2 की कंसंट्रेशन टिश्यू फ्लूइड में बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डाउन हो जाती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की। ठीक है, तो जरा देखो, ये हमारी कैपिलरी है आर्टेरियोल्स की, बना लेते हैं डायग्राम, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारी आर्टेरियोल है, ये आर्टेरियोल की कैपिलरी है, कैपिलरी। फिर यही कैपिलरी आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है, देखो कलर चेंज करते हैं, इस तरह से ये कैपिलरी हो जाती हैं वेन कैपिलरी, वेन कैपिलरी, और ये हो जाती है वेन्यूल। और यहाँ कहीं पर प्रेजेंट होता है कोई ना कोई ऑर्गन, या हम कह लें कोई ना कोई टिश्यू। ठीक है, ये कोई ना कोई टिश्यू है, और इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन या मटेरियल सबसे पहले आता है टिश्यू फ्लूइड में, जो खाली जगह है वहाँ पर टिश्यू फ्लूइड होता है जहाँ पर हमने मार्किंग कर रखी है, और यही टिश्यू फ्लूइड से सीधे निकल कर जाता है फिर सेल्स में। और इसी तरह से सेल्स के अंदर की जो भी CO2 वगैरह होती है वो पहले टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से जाती है वेन में। होप सो क्लियर हुई होगी बात। इसी तरह से जितना न्यूट्रिएंट्स होता है यहाँ पर, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो आर्टेरियल कैपिलरी से निकलकर पहले टिश्यू फ्लूइड में, फिर सेल में, और उसके बाद सेल के अंदर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है सब निकलकर कहाँ जाता है, टिश्यू फ्लूइड से होता हुआ वेन्यूल की कैपिलरी में। होप सो बात अच्छे से समझ में आई होगी। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं। होप सो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। ठीक है, अब हम लोग एक्सचेंज ऑफ मटेरियल पढ़ने के बाद कि किस तरह से हो रहा है, हम लोग कहाँ पहुँच गए थे, वेन की कैपिलरी तक, मीन्स वेन तक की बात हो गई। तो चलो वेन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन भी कर लेते हैं वेन का, कि वेन की एनाटॉमी कैसी है और स्ट्रक्चर कैसी। तो देखो समझो बात को कि वेन हम लोगों ने स्टार्ट से बात करी थी कि जो DO2 ब्लड कैरी करती है, DO2 ब्लड कैरी करती, और कहाँ से कहाँ कैरी कर रही है, खास बात क्या है, कहाँ से कहाँ कैरी कर रही है, तो ये करती है ऑर्गन से, या किसी टिश्यू से, या किसी सेल से। किस डायरेक्शन में, हार्ट की डायरेक्शन में, या हार्ट तक ले जाती है, यूं कह लो हार्ट तक ले जाती। ठीक है, इसके बाद खास बात क्या आती है वेन्स की, कि जो इनकी वॉल होती है, वॉल वो हो जाती है बहुत थिन, और इस थिन वॉल की वजह से जो ल्यूमेन होता है वो हो जाता है बहुत ज़्यादा वाइड, और इस वाइड ल्यूमेन की वजह से ब्लड प्रेशर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। यानी कि ब्लड प्रेशर हो जाता है, भैया जगह बढ़ गई, यानी कि प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कैसा हो गया, कम, और ब्लड प्रेशर कम हो गया तो बैक फ्लो के चांसेस हो गए, बैक फ्लो के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इस चीज से प्रिवेंशन के लिए, या इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हैव बॉल्व, और बॉल्व भी कौन से, सेमी ल्यूनर बॉल्व। हाँ सुना सुना सा लग रहा है। तो ये हमारी वेन्स में भी प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो ब्लड जो है लेग्स से हार्ट की साइड में आ रहा है, अब ल्यूमेन तो वाइड है, प्रेशर डाउन हो गया, मींस चांसेस हो सकते हैं कि ब्लड जो है ऊपर ना चढ़े। अब ब्लड ऊपर नहीं चढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस बैक फ्लो को बचाने के लिए, कि कहीं ब्लड जो है फिर से नीचे ना उतर जाए, तो ब्लड बैक फ्लो को बचाने के लिए इसकी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं सेमी ल्यूनर बॉल्व, और कहाँ, हार्ट की डायरेक्शन में। यानी नीचे से आ रहा है ब्लड, नीचे से आ रहा है, और यहाँ पर सेटल हो जाएगा। देखो नीचे से आया ब्लड, यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगी जिससे इससे नीचे ब्लड ना जाए।
ठीक है, दोनों साइड लगे होते हैं, इस तरह कई जगह पर लगे होते हैं, नीचे से कई जगह पर, जिससे बैक फ्लो ना हो। तो सेमी ल्यूनर वाल्व होते हैं जिससे बैक फ्लो प्रिवेंट हो जाए। अच्छे से बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वन चीज क्या होती है, ये ब्लू या पर्पल कलर की होती, ठीक है, ब्लू या पर्पल कलर की होती, ठीक है। और खास बात क्या है, जो इनकी ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो वेल डेवलप्ड होती है। कैसी होती है? वेल डेवलप्ड, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना बहुत डेवलप्ड होती है इनकी। नेक्स्ट वन बात क्या आती है, इंपॉर्टेंट बात है तो चेंज कर लेते हैं कलर। DO2 ब्लड फ्लो होता है और एक्सेप्ट, ध्यान रखना, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन में नहीं होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो, उसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये पल्मोनरी वेन्स लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लाने का काम करती है, यानी कि ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड लेके आ रही है। तो वेन तो हो गई, ऑर्गन से हार्ट, वेन हो गई, लेकिन अब चूंकि ऑर्गन वो है लंग्स, तो लंग से जब भी कोई चीज आएगी ऑक्सीजनेटेड होकर ही आएगी, तो वहां से जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड आता है। होप सो क्लियर हुई होगी बात, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यूल की। वेन्यूल क्या है? तो जब वेन लगभग 10 से 100 टाइम डिवाइड हो जाती है, 10 से 100 टाइम क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है, तब क्या चीज बनती है? तो बनती है हमारी वेन्यूल, ठीक है। क्या बनती है? वेन्यूल। और इस वेन्यूल की खास बात क्या है? इस वेन्यूल की हमारी खास बात क्या है कि इसकी जो वॉल होती हैं, वॉल वो भी कैसी होती हैं? थिन होती हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है, एक्सटर्ना, ये थोड़ी सी डेवलप्ड होती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना डेवलप्ड कंडीशन में होती है, ठीक है। होप तो बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वन क्या बात आती है, इसके बाद हम बात करते हैं वेन्यूल से बनती हैं वेन्यूलर कैपिलरी। वेन्यूलर कैपिलरी, वेन्यूलर कैपिलरी का क्या मतलब है? जो वेन्यूल, जब वेन्यूल कई बार डिवाइड हो जाए, मैनी टाइम डिवाइड हो जाए, डिवाइड मैनी टाइम, तब क्या होता है? जो चीज तैयार होती है वो हमारी तैयार होती है वेन की कैपिलरी, या इन्हें हम बोल सकते हैं वेन्यूलर कैपिलरी। और यही वेन्यूलर कैपिलरी ज्वाइन होती हैं, ज्वाइन विद आर्टेरियल कैपिलरी या एट्रियल कैपिलरी बोल सकते हैं। अभी हमने बना के दिखाया था आपको कि ये एट्रियल कैपिलरी से ज्वाइन अप होते हैं। होप सो बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। और जरा सा थोड़ा सा डिफरेंस है कि वेन्यूलर कैपिलरी में DO2 ब्लड होता है और एट्रियल कैपिलरी में O2 ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सही है। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना। हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज और वेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, डिफरेंस बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशंस में, और छोटे छोटे से डिफरेंस होते हैं। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग डिवाइड करते हैं टेबल्स को, तो टेबल बना के डिफरेंस पढ़ते हैं। होप सो बात समझ में आएगी। स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स की। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आर्टरी एंड वेन्स में डिफरेंस की, यही मेन चीज़ है। और हमने बोला था टेबल फॉर्मेट में पढ़ते हैं, क्योंकि टेबल फॉर्मेट में डिफरेंस पढ़ना बहुत इफेक्टिव रहता है, बहुत जल्दी याद होता है। तो देखो पहला डिफरेंस क्या है कि आर्टरी जो है कैरी करती है ब्लड, कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू, फ्रॉम ऑर्गन टू, sorry to say, very sorry, from heart to organ। कहाँ ले जाती हैं? हार्ट से ऑर्गन की तरफ ले जाती हैं। और वहीं अगर हम वेन्स की बात करें तो ये ब्लड ले जाती हैं, ब्लड फ्रॉम ऑर्गन से या ऑर्गन टू हार्ट, ऑर्गन से हार्ट तक ले जाने का काम करती हैं। दूसरी चीज क्या है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या हम बोलते हैं O2 ब्लड। हमने बोला था O2 ही बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड को। और ये कैसा ब्लड कैरी करती हैं? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड फ्लो करा रही है इनमें? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तीसरी चीज क्या होती है कि चूंकि ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है, तो मोस्टली कंडीशन में क्या होता है
कि ये जो ब्लड वेसल्स होती, मोस्टली कंडीशन क्या कि ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डीप ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होती, लोकेट डीप ऑफ द बॉडी, डीप ऑफ बॉडी यानी कि मसल्स के बीच में दबी हुई होती। वहीं पर तो ऑक्सीजन वाली सेल्स यानी कि ऐसी सेल्स प्रेजेंट है जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो ये डीप ऑफ द बॉडी में होती है, जबकि ये वाली जो है इतना ज़्यादा डीपली नहीं है, थोड़ा सा ऊपर पे भी प्रेजेंट है। प्रेजेंट सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की सरफेस पर भी प्रेजेंट होती। नेक्स्ट वन बात क्या आती है, जो आर्टरीज की वॉल है वो कैसी होती, थिक होती, और इसी थिकनेस की वजह से ल्यूमेन कैसी हो जाती, ल्यूमेन नैरो हो जाती, और ल्यूमेन नैरो होने से ब्लड प्रेशर कैसा हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वहीं वेन में अगर हम बात करें तो वेन की वॉल जो होती है वो थिन होती है, ल्यूमेन कैसी हो जाती है, वाइड हो जाती, चौड़ी हो जाती, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कैसा हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, इधर हाई हो रहा है हमारा ब्लड प्रेशर तो इधर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि थिक वॉल होने की वजह से एक और फ़ायदा है इनका। क्या फ़ायदा है, देखो जरा, छूट गया था, देखो क्या फ़ायदा है इनका थिक वॉल होने की वजह से, कि ये हमेशा डिफ्लेटेड रहती, डिफ्लेटेड का मतलब फूली हुई रहती। ठीक है, कैसी रहती हैं, डिफ्लेटेड रहती, डिफ्लेटेड मीन्स लिख देते हैं फूली हुई रहती, और वहीं थिन वॉल की वजह से ये कैसी हो जाती हैं, इन्फ्लेटेड हो जाती। ठीक है, कैसी हो जाती, इन्फ्लेटेड हो जाती हैं, और इसी की वजह से क्या हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा लचीली टाइप की हो जाती हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट वन पॉइंट क्या आता है कि ये रेड कलर की होती, रेड कलर, और वहीं अगर इनकी हम बात करें तो ये ब्लू या फिर हमें पर्पल कलर की देखने को मिलती हैं। इनमें टोटल ब्लड का, टोटल जितना भी ब्लड है टोटल, उसका 15% इनमें कैरी होता है। ठीक, और जबकि वेन टोटल ब्लड का 60 से 65% कैरी करती। सही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका कि इनमें कोई भी वॉल्व नहीं होता, नो वॉल्व, और जबकि इनमें क्या होता है, हैव वॉल्व्स, बताया था। और कैसे होते हैं, नाम भी दिया था, सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व। और किस डायरेक्शन में ओपन होते हैं यह भी बताया था, हमेशा हार्ट की डायरेक्शन में ओपन होते हैं। लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कैरी कर रही लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं होता। और इसी तरह से ये DO2 ब्लड तो कैरी कर रही हैं लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, पढ़ते रहिए, रेस्ट ऑफ द लेक्चर।